हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, मीन राशि। हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेके 31 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये समय, ये वक्त, ये महीना जाते जाते आपको जो कुछ भी देने वाला है, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके हेल्थ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सब बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं आपके लिए भी मैसेजेस आए, करेक्ट मैसेजेस आए, आपके लिए भी कार्ड्स आए, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ और आपके लिए मैं मैसेजेस ले सकूं। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेंस्ड हैं, परेशान हैं ज़िंदगी में किसी तरह के कोई ड्रामा से, ठीक है। तो आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। कितने दिन तक ये सारे प्रॉब्लम से आप होकर गुजरोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा ही लो। डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप कोई भी यहाँ पे चुनाव कर रहे हैं, चाहे किसी से शादी करने का हो, किसी की प्रपोजल एक्सेप्ट करने का हो, कोई मैरिज प्रपोजल आ गया तो बिना देखे या देख के ही, देख के भी मतलब बिना जाने हुए हाँ हाँ कर दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको ये कहा जा रहा है कि ये समय इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, लेकिन इस समय में आपको बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी चीज़ का चुनाव या कोई भी चीज़ चूज़ कर रहे हो, उसको बहुत वाइसली और समझदारी के साथ चूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, नहीं तो फंस सकते हो किसी चैलेंजेस में, ऑब्स्टिकल्स में। और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से, 1 साल से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, किसी रिश्ते में फंस गए हो, ऐसे कुछ एनर्जीज़ है, ठीक है। फिर भी आपके अंदर होप है कि शायद आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी तरह का कोई ड्रामा चल रहा है, टोटल ड्रामा, ठीक है। और आपके पर्सन जो है, हो सकता है कुछ ब्रेकअप या डिवोर्स की बातें चल रही हो, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ब्रेक करने की बातें चल रही हो। लव रिलेशन का पहले मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में, लव रिलेशन में, इन लॉस को लेकर, फैमिली को लेकर बिल्कुल परेशान हो गए हो, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट सा फीलिंग आपको आएगा और वहीं से अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र है, उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी कि आपके अंदर किस तरह की एनर्जीज जो है यूनिवर्स डाल रहे हैं दिस वन। क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है। ये बता रहा है कि आपके अंदर की जितनी भी एंजाइटी है, पेन है, तकलीफ़ है, समय आ चुका है कि उन सारी चीज़ों को आप अपने अंदर से, ठीक है, किक करोगे, हटाओगे और फेंकोगे, ठीक है। कुछ पुरानी मेमोरीज, पुरानी बातें आपको याद आ रही हैं, इस तरह की भी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। न्यू बिगिनिंग होने वाला है, इतना आप जान लो। जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, जैसे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो डिवोर्स ले पाएंगे। अब आप डिवोर्स को रोकना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि डिवोर्स हो, तो वो भी हो पाएगा। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में दिख रहा है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनल पावर आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, होपफुल दिखाई दे रहे हो, और जिस भी चीज़ को लेकर होप है वो सारी चीज़ें पूरी हो रही है। किसी को मैनिफेस्ट किया है, किसी को वापस से लाइफ में पाना चाहते हो, नहीं खोना चाहते हो। कोई जॉब है या कुछ भी है, या कोई आपका प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, नहीं चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट टूटे, नहीं चाहते हो कि ये पार्टनरशिप टूटे। वो उसके साथ मुझे बिजनेस करके बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। हो सकता है कि किसी को आपने तकलीफ़ दे दी है, वो आपके साथ पार्टनरशिप तोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डर मत रखो, बिल्कुल सही डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, मोटिवेशन, विल पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप क्या हो, आई एम, आप क्या हो, आपकी क्या पहचान है। तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, कि मेरी क्या पहचान है, जहाँ मैं अभी कहाँ स्टैंड करती हूँ या कहाँ करता हूँ, वो चीज़ का आपको पता चलने वाला है। और वो चीज़ लोग फील करा सकते हैं कि तुम हो, तुम ये डिज़र्व करती हो, तुम्हें इसलिए ये सारी चीज़ें मिल रही है, तुम्हारा ये पोजीशन है। ऐसा आपको लोग, आपके अगल बगल के जो आपके साथ काम करते हो, आपके फैमिली वाले हो, वो फील कराएंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट बट एरोगेंट नहीं, बहुत ही मोटिवेटेड और एनर्जेटिक, और बहुत ही क्लियर अपने गोल्स को लेकर, अपने बाउंड्रीज़ को लेकर रहने वाले हो, और काफ़ी कंफर्टेबल फील करने वाले हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, ठीक है। फैंटेसी में आपको बहुत ज़्यादा रखा गया है, झूठे ड्रीम वर्ल्ड में, फेक ड्रीम वर्ल्ड,
एक ड्रीम वर्ल्ड होता है, चलता है, जो पूरा हो जाएगा कभी, लेकिन फेक ड्रीम वर्ल्ड से आप निकल रहे हो, जाग रहे हो, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। एंड जो भी डर है आपके अंदर रिजेक्शन का, फेलियर का, वो सब खत्म हो रहा है। एक बात और है कि किसी के सामने प्लीजिंग नहीं करना है, ठीक है। पीपल प्लीजिंग, हाथ जोड़ना, माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीज़ें अब आप ख़त्म कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस अपने ऊपर रहने वाला है। दूसरी एनर्जी ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपका किसी तरह का कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, होता है ना कि दिक्कतें आ रही है, खाने पीने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ये वो दिस टाइम, तो वो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। ओके, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की दिक्कतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब वगैरह मिल सकता है। मे बी हो सकता है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की ओर अब बढ़ रहे हो, जैसे ऑफिस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, टीम लीडर या सुपरवाइजर। ओके, उसके बाद हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जैसे ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अगर आपने अप्लाई किया है या आपने ट्राई किया है, इंटरव्यू दिया है या कुछ भी, तो वो आपका हो रहा है। लाइक रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क ऑफिसर, मतलब कि आप फॉरेन में भी हो तो भी कर सकते हो, पर्सनल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट ऑफिसर, ये सारी चीज़ें, ये सारा पोजीशन आपको मिल सकता है। ओके, हो सकता है कि आप कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आपको कोई नया जॉब मिल जाए और करंट वाला जॉब छोड़ना है, पर कैसे छोड़ूँ, क्या बोलूँ? डरने की ज़रूरत क्या है? बोलो, अपना काम करो, ठीक है? ये चीज़ है। और भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में जैसे आप किसी को याद कर रहे हो, स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि किसी को अगर आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ठीक है? आपके एक्स पार्टनर हो गए, साल 2 साल बहुत लंबे समय से, 1 महीने से दूर हो, कॉल मैसेजेस नहीं हुआ, बातें नहीं हुई, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो इंसान आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो इंसान आपको कॉल मैसेज कर रहा है, उस इंसान के साथ आपका जो लव रिलेशन है वो बहुत पैशनेट हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी मोर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मैसेजेस है? ओके, गेटिंग रीडिंग मैसेज। तो देखो, मैसेज आपके लिए है कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए और रीडिंग से आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और सही रास्ता आपको दिखाया जाएगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। किसी पुलिस स्टेशन के चक्कर में फंसे हुए हो तो उससे फ्री हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉक्सिक लाइफस्टाइल छोड़ दे रहे हो, ठीक है। ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें छोड़ देने को कही जा रही है। मतलब अगर इस टॉक्सिक लाइफस्टाइल से आप खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से आपकी डिस्कवरी हो रही है, अवेकनिंग हो रही है और ज़िंदगी में एक नया रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी आपका टॉक्सिक लाइफस्टाइल है, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ साथ अपने ट्रुथ को, अपने जो भी लाइफ में जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं मुझसे ये सारी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। इसे मैं एक्सेप्ट करके अपनी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आगे बढ़ चुका हूँ। ज़िंदगी में नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो एक बार कॉन्टैक्ट कर लो। मैरिज किससे होगी, किससे नहीं होगी, किससे करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छा मैरिज प्रपोजल भी मिल रहा है इस टाइम, या अगर आपकी मैरिड लाइफ है वो ख़राब चल रही है, तो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी जो बंदी है या आपका जो हस्बैंड है, वाइफ है, उसकी बहुत बुरी आदत हो गई है, लत लग गया है ड्रिंकिंग का, या टॉक्सिक लाइफस्टाइल हो गया है उनके दोस्तों यारों के चक्कर में, तो वो उस चीज़ से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी प्रेयर जो है वो सुनी जा रही है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, मैं तो बोलूँगी कि आप रीडिंग ले लो। अब मैसेज भी आया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। टेक केयर।